में तो नादरा की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है 2023 के अंदर 17 मिलियन बर्थ्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, 17 मिलियन। और ये अगेन ये वो हैं जो नादरा में रजिस्टर्ड बर्थ्स हैं, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट्स नादरा से निकले। सो इतनी तो ऑब्वियसली नहीं होगी, बट एक खासी तादाद ये भी होगी बच्चों की जो कि जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नादरा से नहीं बनवाया। वो अमूमन यहाँ पे यह होता है कि जब उनको किसी किस्म की चीज़ चाहिए होती है तो फिर जाके वो 18 साल के जब होते हैं तब जाके बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया और बाकी चीज़ें भी कर ली। मतलब अगेन दिस इज़ नादरा का मसला है, बट दिस फिगर इज़ अलार्मिंग। जो अली की बात से मैं एग्री करूंगा कि ये 2023 का डेटा है और ये वो डेटा है जो हतमी है, जो आपको नादरा बता रही है। और अगर तो इसके ऊपर किसी पार्टी ने अभी तक, जैसे पीटीआई का नून लीग का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो उसमें नहीं है, पहले 9 में नहीं है, आगे तो होगा, आगे शायद होगा, बट इट शुड बी एक पहले 9 में तो होना चाहिए ना, मतलब आपके टॉप 10 जो क्राइटेरिया उसमें होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर ये भी बात है कि जो आप ही का पॉइंट हमेशा आप रेज करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जिधर आबादी ज़्यादा है वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इट कुड बी द केस कि पार्टीज जो हैं वो इस चीज़ को मैनिफेस्टो में नीचे ही इस वजह से रखा गया है कि जी आप इस चीज़ को मंजरें आप लाएं, और वो ना भी लाएं फ़र्ज़ करें। अब वो मैनिफेस्टोज में तो वापस आते हैं। मेरे तो ख्याल में ये चीज़ जो है एज ए नेशनल सेंटिमेंट लोगों के लिए बड़ा एक टैबू किस्म का टॉपिक है कि गवर्नमेंट या कोई और कौन होता है कहने वाला कि हम प्रोक्रिएट ना करें या बच्चे ना करें या कम करें। ये तो हमारा एक गिवन राइट है, हम जितने मर्जी करें वो, और फिर वो उसको पर्सनलाइज भी कर देते हैं ये कह के जी कि अगर हम कर रहे हैं तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। Unless it's abortion. हाँ, अब चलो उसके ऊपर चले बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक चला गया, बट वो अपनी जिम्मेदारी कहते हैं हम खुद लेते हैं, कमाना भी हमने, देना भी हमने, खिलाना पिलाना भी हमने, बड़ा भी हमने करना है, बट नॉट रियलाइजिंग कि हर शहरी या हर शख्स जो पैदा होता है इट ऑल्सो इनकर्स डेट टू द गवर्नमेंट इज वेल। आप हर किस्म की चीज़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं ना, मतलब आपकी जो बाकी चीज़ें, अब टैक्स नेट की बात अगर इसके अंदर आ जाए कि ज़्यादातर लोग हमारे टैक्स नेट में नहीं हैं, और लोग कहते हैं, इनकरेज करते हैं टैक्स नेट में, जितना शहरी बढ़ता रहेगा और टैक्स नेट में फ़र्ज़ करें नहीं आएगा, दैट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। सो ये सारा कुछ जो है ये बहुत इसकी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की साइंस है। देखिए मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, जो अफोर्ड करते हैं, जो कि ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो तो करते भी नहीं। असल तो मसला ये है कि जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, अब ये हमारे इधर चाइल्ड लेबर अभी तक, डोमेस्टिक हेल्प तो अभी तक आप कई घरों में देखते हैं बच्चे हैं। अच्छा, हमने बड़ी मुश्किल से कारपेट वीविंग में उनको ख़त्म किया है, बट अदरवाइज़ तो उनको समझा ही ये जाता है कि जी अगर बच्चा आ रहा है तो वो 2 हाथ लेके आ रहा है, वो एक अर्निंग हैंड होगा फैमिली का। अच्छा, अर्निंग हैंड तो वो बन गया। एक तो ये कि उसके बुनियादी हकूक में शामिल है कि वो बच्चा जब तक है तब तक वो काम ना करे, आप उससे करवाते हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जब इतने ज़्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हैं और उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, तो उसके बाद ये इंश्योर करना कि बेसिक सैलरी सबको मिले, वो भी मुमकिन नहीं हो पाता। नहीं, आई बिलीव अभी एक कंसल्टेशन चल भी रही है कि एक चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को क्रिमिनलाइज करने का डिसीजन लिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा डिसीजन। हाँ, अभी वो लेट्स होप कि वो पास हो जाए। लेकिन वही वाली बात है, ये कानून अगर पास भी हो गया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते लोग, घरों में जाके आप किस तरह लोग ऐड करते हैं। बॉन्डेड लेबर भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। दूसरा, मुझे आप एक और चीज़ बताएं कि वो जो जिन लोगों ने अपने घरों पे डोमेस्टिक हेल्प बच्चे रखे हुए हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आगे से कहेंगे कि जी इनके माँ बाप हमारे पास रोते हुए आए थे कि हमारे पास देने को रोटी भी नहीं है, इसको अपने पास रख लें, हमने तो उन पे एहसान किया है। लेकिन अगर यही एम्प्लॉयर को पता होगा जी अगर हमने इसको हायर किया तो हम रिपोर्ट हो सकते हैं, हमें जेल टाइम देखने को मिलेगा, हमें फाइन होगा। फाइन तो आई बिलीव इनको परवाह भी नहीं होती होगी, लाख रुपया दे देंगे लोग आराम से, लेकिन यही कि हमें जेल जाना पड़ेगा, तो उस चक्कर के लिए तो अभी आई बिलीव उसमें तो थोड़ा बहुत एक एलिमेंट होता है ना कि आप सोचते हो। इस कानून साजी में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने जो कानून साजी होने के बाद फिर क्या होगा कि लोग उनको रखना छोड़ देंगे। अच्छा, फिर वो किस पे बर्डन बनेंगे, या फिर वो अपनी रोटी कैसे पूरी करेंगे। सो हमने जो उसके बाद सीखना है, और उसके बाद जो एक पूरी जनरेशन ने, बल्कि मल्टीपल जनरेशन्स ने सफ़र करना है। अगर आज से हमारे पॉपुलर लीडर्स देखें, हमारे ये जो पॉपुलर लीडर हैं जो अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सबका ख्याल है कि उनसे ज़्यादा मकबूल ही कोई नहीं पाकिस्तान में। तो पॉपुलर लीडर का काम क्या होता है? सख्त डिसीजंस लेना, सख्त बातें कहना। अच्छा, पॉपुलैरिटी ज़रूरी क्यों है? मैं मेरे से जितनी मर्जी सख्त बात करवा लें, फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पॉपुलर ही नहीं हूँ। पॉपुलर लीडर जब सख्त बात करता है तो लोग उसको सुनने की सकत रखते हैं और उसकी बात को समझते हैं।
हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर पॉपुलर कोई सख्त बात करना ही नहीं चाहता, कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहता, तो फिर इस तरह तो नहीं तरक्की होने लगी। सर एक बात से आपकी मैं डिसएग्री करता हूं, हमारी आवाम जो है वो इस तरह के लीडर को पॉपुलर नहीं समझेगी या उसको नहीं उनको अपील करेगा। मैं एक बात से डिसएग्री करता हूं इस सारी चीज के अंदर, वो ये उन्होंने कहा कि आप पॉपुलर नहीं, आप पॉपुलर हैं, आपको पता नहीं है। ये मसले वाली बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।